आज अमेरिका, इजराइल और ईरान के इस वॉर का 28वां दिन है और हमने इस वॉर की शुरुआत से कहा था कि ये वॉर जो है ये जल्दी खत्म नहीं होगा। ईरान एक पलटवार करेगा। ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान एक वॉकओवर नहीं है कि आप आएंगे, आप हमले करेंगे, आप जीतेंगे और चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज अमेरिका, इजराइल और ईरान के इस वॉर का 28वां दिन है और हमने इस वॉर की शुरुआत से कहा था कि ये वॉर जो है ये जल्दी खत्म नहीं होगा। ईरान एक पलटवार करेगा। ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान एक वॉकओवर नहीं है कि आप आएंगे, आप हमले करेंगे, आप जीतेंगे और चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा और वही सच साबित हो रहा है। और ईरान अब जो पलटवार कर रहा है वो धमाके अब इजराइल में देखे जा सकते हैं। इजराइल दुनिया का सबसे सेफेस्ट कंट्री अगर आप कहें, जिसके पास सबसे ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसके पास आयरन डोम, आयरन बीम, पैट्रियट, डेविड स्लिंग, थार्ड, ऑलमोस्ट हर कैटेगरी का एक एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, उस देश को अब ईरान की मिसाइलों का सामना करना पड़ रहा है और हर 10 में से 2 मिसाइलें, 3 मिसाइलें इजराइल में गिर रही हैं। और जो ईरान का प्लान था शुरुआत से, वो कैसे कारगर हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कहा, सोमवार को जो ऐलान किया कि 5 दिन तक हम ईरान के जो ऊर्जा जगह हैं, यानी जहाँ पावर पॉइंट्स हैं, जहाँ बिजली उत्पादन होता है, जहाँ पर गैस वगैरह स्टोर हैं, जहाँ पेट्रोल डीजल स्टोर है, क्रूड ऑयल स्टोर है, वहाँ हम हमले नहीं करेंगे। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न था कि जब खार्ग द्वीप पर अमेरिका ने हमले किए, इजराइल ने हमले किए। खार्ग द्वीप वो द्वीप है जिसमें ईरान का सबसे ज़्यादा तेल स्टोरेज किया जाता है। खुद खार्ग द्वीप से बहुत तेल निकलता है, क्रूड ऑयल निकलता है, और बाकी पूरे ईरान से पाइपलाइन के थ्रू वहाँ पर ऑयल टैंकर्स भरे जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि खार्ग द्वीप एक ऐसा जगह है ईरान में जहाँ पर जो समंदर की गहराई है वो बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर आराम से ऑयल टैंकर आप भर सकते हैं। और वो लगभग सेंट्रल पॉइंट है ईरान का, जहाँ पर आराम से सारे तेल बाकी जगह से ही पहुँच सकता है और आराम से आप तेल भरिए और आप निर्यात कर दीजिए। तो खार्ग द्वीप जब हमला हुआ ईरान के, उसके बाद जब ईरान ने पलटवार किया, ईरान ने कतर के एलपीजी स्टेशन को उड़ा दिया, जिससे कतर की अगले 5 साल तक एलपीजी उत्पादन की क्षमता 20 से 25% घट गई। यानी अगले 5 साल वो रिपेयर नहीं होगा। उन्होंने हमले किए सऊदी अरबिया की अरामको कंपनी, जो सबसे बड़ी कंपनी दुनिया की क्रूड ऑयल की, और उन्होंने जगह जगह हमले किए। यहाँ तक कि उन्होंने हाइफा के अंदर इजराइल में भी जो उनकी ऑयल रिफाइनरी, वहाँ भी हमले किए। और इसके बाद इजराइल, अमेरिका थोड़े बैकफुट पे आए। हालांकि इजराइल के हमले जारी हैं, वो बैकफुट पे नहीं कह सकते आप, लेकिन अमेरिका बैकफुट पे जरूर आया और अमेरिका को दबाव में लाया है मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने, ऐसा कह सकते हैं। और कुछ हद तक लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका दबाव में नहीं है, बल्कि अमेरिका की स्पेशल प्लान पे काम कर रहा है। हम इसके बारे में बात भी करेंगे, बट ये शुरुआत क्यों, इसके बारे में जरूरी है बताना। अब जब ईरान ने हमले कर दिए, ईरान ने दिखा दिया कि हम हिट बैक कर सकते हैं, हम आपको मार सकते हैं, हम आपके देश पे हमला नहीं कर सकते अमेरिका में, ठीक है, लेकिन हम आपके पड़ोसियों पे, जो हमारे यहाँ आपने एयरबेस बनाए हैं, चाहे वो कतर हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, बहरीन हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, इराक हो, हम इन सब में हमले कर सकते हैं। और जब वो हमले हुए, कई सारे अमेरिकी बेसिस पे भी काफ़ी डैमेज हुई, तो अमेरिका थोड़ा बैकफुट पे आ गया और अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से बोल दिया कि ईरान हमसे बात कर रहा है युद्ध विराम की, और इसलिए हम थोड़ा सा युद्ध को रोकेंगे और हम 5 दिन की मोहलत देते हैं ईरान को, ताकि बातचीत आगे बढ़ाई जाए और जो है निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। अब जब ईरान से बात की गई तो ईरान ने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप खुद से बात कर रहे हैं, ईरान से ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप इसलिए बातचीत कर रहे हैं ताकि जो शेयर मार्केट है वो गिरती ना चली जाए, वो रुक जाए, और इसके अलावा जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो भागे ना, वो रुके रहें। क्योंकि ईरान का प्लान साफ है। ईरान का प्लान है इस युद्ध को लंबा करना, जिससे 3 चीज़ें होंगी। पहला, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे, गैस के प्राइस बढ़ेंगे, और जब ये चीज़ें बढ़ेंगी तो उसके बाद दुनिया भर के बाज़ारों में एक तो गैस, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, एलएनजी, इनकी संकट पैदा होगा, खासकर उन देशों में जहाँ इनका निर्माण नहीं होता, जैसे कि एशिया के देश हो गए, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, मालदीव्स हो गया, चाइना हो गया,
दूसरा, शेयर मार्केट गिरेगी बुरी तरीके से, जिससे एक बैड इम्पैक्ट आएगा। और तीसरा, जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, जो अमेरिका के सहयोगी हैं, जहां अमेरिका के बेसेस हैं, उनका जब निर्यात बंद होगा तो उनकी आमदनी भी घटेगी, सीधी सी बात है। तो इसके बाद चौतरफा दबाव होगा अमेरिका के ऊपर कि भाई युद्ध को रोको, युद्ध को रोको। और ये ईरान का प्लान लगभग कामयाब हो रहा है अब तक। डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में गोली छोड़ दी। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ऐसा है जी, हम तो वॉर रोकने जा रहे हैं क्योंकि ईरान ने बड़ी रिक्वेस्ट की है हमसे, और ईरान हमसे कह रहा है कि हम हार मानने को तैयार हैं और हम समझौता करने को तैयार हैं। इस पर ईरान के जो संसद के जो लीडर हैं, जो नए लीडर हैं, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप खुद से ही बात कर रहे हैं अपने आप को, और ये जो सारा प्लान डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है वो इसलिए बनाया ताकि शेयर मार्केट ना गिरे एकदम से और क्रूड ऑयल के प्राइसेस ना भागे। उन्होंने 5 दिन क्यों मांगे हैं? उन्होंने 5 दिन इसलिए मांगे हैं कि सोमवार से शुक्रवार तक शेयर मार्केट चलती है, तो 5 दिन में लड़ाई रुकी है ऐसी उन्होंने न्यूज़ फेंक दी, तो दुनिया भर के मार्केट अगर बहुत नहीं बढ़ेंगे तो गिरेंगे भी नहीं, वहीं पर लगभग स्टेबलिश रहेंगे, जो कि कामयाब भी हुआ। चाहे वो भारत का शेयर मार्केट हो अमेरिका का शेयर मार्केट हो, वो सब बैलेंस तरीके से थोड़ा सा ऊपर बढ़े, 1-2-3%, लेकिन गिरे नहीं। और फ्राइडे जब मार्केट बंद हो जाएगी तो सैटरडे संडे हमला कर देंगे, और 2 दिन में हम इस निष्कर्ष से पहुंचेंगे कि हम ईरान को एक बहुत बड़ा झटका दे पाए। अब ईरान कह रहा है कि ये प्लान कामयाब नहीं होंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को हमने गर्दन से पकड़ लिया, हमने मुंह से पकड़ लिया, और डोनाल्ड ट्रंप इस चीज में कामयाब नहीं होने वाले। अब रीजन बिहाइंड इट, रीजन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव है अमेरिका के अंदर से भी, उनकी पार्टी में से भी, उनके अपोजिशन से भी, और लोग ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो युद्ध किया है ये जरूरी नहीं था, इसको अवॉइड कर सकते थे, पर फिर भी इन्होंने युद्ध में कूद पड़े, और कूदे हैं वो इजराइल की वजह से। इजराइल के लिए युद्ध जरूरी था बिकॉज इजराइल का जो गेम है वो लंबा गेम है। इजराइल को 3-4 चीज हासिल करनी है। पहला, इजराइल को हासिल करना है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब ना हो, क्योंकि ईरान को इजराइल अपनी एग्जिस्टेंस के लिए खतरा मानता है। चाहे वो हूती हो, हमास हो, हिजबुल्ला हो, जितने भी तीनों प्रॉक्सी हैं ईरान के, उन तीनों प्रॉक्सी का काम जो है वो मेनली इजराइल को हमला करना है, इजराइल को मारना है, इजराइल को रोकना है। नंबर 1, सारी फंडिंग ईरान करता है। नंबर 2, अगर ईरान बना लेगा न्यूक्लियर बॉम्ब, और जब भी लड़ाई होगी उसकी, चाहे इजराइल से हो चाहे अमेरिका से हो, उसके न्यूक्लियर बॉम्ब्स की टारगेट इजराइल होगा। और अब ये भी देख लिया इजराइल ने कि ईरान की मिसाइलें वहां गिर रही हैं, इसका मतलब एक मिसाइल न्यूक्लियर बॉम्ब लेके भी गिर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईरान के पास वो मिसाइलें हैं, चाहे वो कद्र हो, फतेह हो, खुर्रम शहर हो, खैबर शेकन हो, सेजिल मिसाइल हो, जो हमने एक वीडियो बनाया प्रॉपर तरीके से इसके बारे में, जो डीप इनसाइड हिट कर रहे हैं इजराइल के, और लगभग इजराइल के हर कोने में ईरान हिट कर रहा है, ईरान लगा रहा है। तो अगर ईरान ने 10 मिसाइल छोड़ दी विद न्यूक्लियर बॉम्ब, विद डर्टी बॉम्ब, तो इजराइल में अगर वो 2 भी गिर गई तो इजराइल विल बी ओवर, इजराइल विल बी क्लीन्ड, क्योंकि इजराइल छोटा देश है, इतना बड़ा देश नहीं है जितना बड़ा ईरान है। ईरान इजराइल से लगभग 17 से 18 गुना बड़ा है, तो इजराइल साफ हो जाएगा। तो इजराइल के अंदर ये परेशानी है। दूसरा, इजराइल का एक और गेम है, वो है ग्रेटर इजराइल। इजराइल ये मानते हैं कि 3000 साल पहले जो इजराइल था उसका लेबनान, सीरिया, इराक और सऊदी अरब का भी कुछ हिस्सा, प्लस जो फिलिस्तीन, इजराइल है, जो मिस्र है, ये सारा एरिया इजराइल का होता था, और इजराइल चाहता है कि ये एरिया उनका वापस हो। उन्होंने काम भी शुरू कर दिया। वो लेबनान के अंदर घुस चुके हैं, उनकी फौजें घुस चुकी हैं, और उनका एक फ्रंट है कि यस नदी तक हमारा, यानी जो लगभग साउथ का लेबनान है वहां पूरा एक एरिया कब्जा कर लें और ग्रेटर इजराइल के कॉन्सेप्ट को फिर बिल्डअप करें, ये उनका मानना है, और वो इस पे काम भी कर रहे हैं। अब क्या ईरान सच में मान गया है कि वो वॉर नहीं लड़ेगा? डोनाल्ड ट्रंप का तो यही कहना है कम से कम, लेकिन ईरान की तरफ से ऐसा कोई फैसला आता दिखा नहीं। उसके अलावा ईरान के हमले जारी हैं इजराइल के ऊपर, ईरान के हमले जारी हैं सऊदी अरब पर भी, यूएई पर भी, यानी ईरान हमले कर रहा है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रीट रोक रखी है। हॉर्मुज स्ट्रीट रोकने से क्या फायदा हुआ ईरान को? 2-3 फायदे हुए। पहला फायदा ये हुआ कि हॉर्मुज स्ट्रीट रोकने से ईरान ने अब हर जो वहां से जहाज निकलेगा, ऑयल टैंकर निकलेगा, उससे वो लगभग $20 लाख ले रहे हैं एक जहाज से। और इस तरीके से हिसाब लगाया जाए तो लगभग उन्होंने 18,000 करोड़ रुपए कमा लिए हैं सिर्फ ऑयल टैंकर निकालने से। और अब वो रियलाइज कर रहे हैं कि ये हमारे लिए फ्यूचर में एक बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है कि हमारे यहाँ से जो भी ऑयल टैंकर निकले हम इनकी सुरक्षा की गारंटी दें और हम हर ऑयल टैंकर से $20 लाख ले लें, तो बैठे बैठे इनकम बढ़ेगी। प्लस
ईरान का तेल मार्केट बिकेगा, जो कि बिक ही रहा है। अब ईरान के ऑयल टैंकर धड़ाधड़ जा रहे हैं चाइना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऑयल टैंकर उन्होंने रोक लिए। अब उन्होंने ईरान की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आया कल ही। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ उनके दुश्मनों के लिए और एडवर्सरीज के लिए बंद है, उनके दोस्तों के लिए खुला हुआ है। उन्होंने कहा कि 5 देशों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट खुला हुआ है, बिल्कुल। चाइना है, भारत है, पाकिस्तान है, इराक है और बांग्लादेश। इन 5 कंट्रीज के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट खुला हुआ है। बाकी देशों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है, क्योंकि हम ये रियलाइज करते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट अब ईरान का क्षेत्र है और ईरान जो उनके दुश्मन नहीं होंगे केवल और केवल उनको ही वहां से जाने देगा, क्रॉस करने देगा। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध रुकना ही पड़ेगा, अगर युद्ध नहीं रोकोगे तो फिर हम आप पर बहुत बड़ा हमला करेंगे। तो एक तो बात सही थी कि डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया कि आप ईरान को कब्जा कर लेंगे या जीत लेंगे या घुटनों पे ले आएंगे 2 हफ्ते के अंदर। वैसा तो नजर आ नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी कहा था कि 4 से 5 हफ्ते वॉर चल सकता है। तो 4th वीक ऑलरेडी चल रहा है और परसों 4th वीक खत्म हो जाएगा, यानी परसों 1 महीने से युद्ध हो जाएगा। और अभी किसी तरीके से ये दिखता नजर तो नहीं आ रहा है कि ये युद्ध रुकने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने जरूर पॉज दे रखा है, अमेरिका की तरफ से हमले नहीं हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने अपने 3 जहाज पैरा ट्रूपर्स को लेके, पैरा कमांडोज को लेके भेज दिए हैं ईरान की तरफ। अच्छा, अब इसमें भी 2 तर्क हैं। एक तर्क तो ये कहता है कि ईरान को डराया जा रहा है ताकि ईरान समझौता कर ले। दूसरा ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पागल बना रहे हैं ईरान को, ब्लफ कर रहे हैं साथ में ईरान के और दुनिया से, और वो एकदम से हमला करेंगे और उनका पहला टारगेट होगा खाग द्वीप। अब पैरा ट्रूपर्स जो है, हमारे यहाँ की कमांडोज जो हैं, उनको आप ऐसे मान लो जैसे हमारे भारत के स्पेशल फोर्सेस हैं। इनको ट्रेन किया जाता है स्पेशली कोई एरिया कब्जा करने के लिए। और 2000 पैरा ट्रूपर्स, इसके अलावा मरीन फोर्सेस, डेल्टा फोर्सेस, वो ऑलरेडी वहां पर हैं, ग्राउंड के आसपास हैं। 4-5 हज़ार इनके फौजी वहां पर ऑलरेडी हैं इस तरीके के। तो इनका एक टारगेट है कि खाग द्वीप को कब्जा करना। और शायद ईरान को ये रियलाइजेशन हो चुका है कि अमेरिका इस जो इन्होंने स्टॉपेज किया है वॉर का, इस चक्कर में एक बहुत तेज तर्रार हमला करने के प्रयास में है शायद, और वो ब्लफ करके एकदम से हमला करके शायद ईरान के खाग द्वीप पर कब्जा करना चाहता है। बिकॉज अमेरिका रियलाइज कर रहा है कि अगर खाग द्वीप कब्जा कर लिया तो ईरान के पास जो इकोनॉमी है, जो ईरान हार्मुज स्ट्रीट को कंट्रोल करके बैठा हुआ है, फिर से डील हो सकती है कि हार्मुज स्ट्रीट आप खाली करें, इधर से हम आपका खाग द्वीप खाली कर देंगे। शायद ये डील हो सकती है। बट ईरान ने तुरंत, जैसे उनको न्यूज मिली है कि अमेरिका तैयारी कर रहा है, 2-3 उनके नए जहाज आ रहे हैं इस तरफ लड़ने के लिए, जिनमें मरीन कमांडोज भी हैं, डेल्टा फोर्सेस भी हैं और स्पेशल फोर्सेस के भी लोग हैं। उन्होंने खाग द्वीप के अंदर अपनी प्रेजेंस बढ़ानी शुरू कर दी है, माइंस लगाना शुरू कर दिए हैं, फौज भेजना शुरू कर दी है, उन्होंने सिक्योरिटी की टाइट कर दी है। और ईरान इतना इसलिए लड़ पा रहा है बिकॉज उनकी इस वॉर के लिए वो पिछले 20 साल तैयारी कर रहे हैं। जब से अमेरिका ने इराक पर हमला किया और इराक को कब्जा किया, उसके बाद से ईरान को रियलाइजेशन था कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, 10 साल बाद, 20 साल बाद ये हमला होगा ईरान के ऊपर, और इजराइल अमेरिका मिलकर हमला करेंगे और हमें इससे लड़ना। इसीलिए उन्होंने सरप्राइज कर दिया अमेरिका को भी, इसराइल को भी, और अमेरिका को भी शायद ये नहीं रियलाइजेशन था कि ईरान इस तरीके से हार्मुज स्ट्रीट कंट्रोल कर लेगा, इस तरीके से मिडिल ईस्ट के देशों हमला कर देगा। उनको रिलेशन नहीं था, उनको ये रिलेशन नहीं था कि इतना हमला होगा कि दुनिया भर के ऑयल मार्केट में आग लग जाएगी, दुनिया भर के मार्केट जो है प्राइस बढ़ेंगे। अगर ऑयल रोक लिया आपने तो आप ये समझ लीजिए कि आपने दुनिया के अंदर एक तो डायरेक्टली आपने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी, एलएनजी इनकी प्रॉब्लम शुरुआत कर दी उन देशों में जहां ये होती नहीं है। दूसरा, आपने डायरेक्ट ये तो चीज रोकी है, आपने सारी जो अर्थव्यवस्था उसको हिला दी है। बिकॉज आपने जो मार्केट प्राइसेस है वो इंक्रीज कर दी। जैसे ही पेट्रोल डीजल महंगा होगा, हर चीज के दाम बढ़ेंगे, चाहे वो सब्जी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो आटा हो, गेहूं, कुछ भी हो, सबका प्राइस बढ़ेगा। क्योंकि आने जाने का सामान जब रेट बढ़ेगा तो रेट आप ही देंगे। आप भी खुद ये देख रहे होंगे कि आसपास, क्योंकि एलपीजी अब प्रॉपर तरीके से उपलब्ध नहीं होने की वजह से, खासकर रेस्टोरेंट एंड जो बाहर जो खाना वगैरह बेचते हैं वो लोग, उनको क्योंकि एलपीजी वगैरह नहीं मिल पा रही प्रॉपर तरीके से, तो वो रेट बढ़ा के दे रहे हैं और कई बेचारे खुद काम भी नहीं कर पा रहे हैं। यानी डबल लॉस है। एक, अगर वो ले लेते हैं किस तरीके से महंगा करके, सस्ता करके, जुगाड़ करके, तो वो कस्टमर से पैसा वसूलेंगे। कई रेस्टोरेंट में 15-15, 20-20 रुपए एलपीजी नाम पे चार्ज भी करना शुरू कर दे उन्होंने। दूसरा,
अगर वो एलपीजी उनको मिलती ही नहीं है तो उन बेचारों को कोई काम भी नहीं चलेगा, ये भी दिक्कत है। तो एक हो सकता है कि महंगा मिले, दूसरा हो सकता है कि मिले ही ना। अब जो भारत में भी क्या हो रहा है, इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है बांग्लादेश में, पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन जैसे हालात हैं, भारत सरकार काफ़ी काम कर रही है इसमें कि कोई दिक्कत ना हो लोगों को, और आम लोगों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है खासकर। हालांकि पैनिक ना फैले इसलिए थोड़ा दायरा बढ़ाया गया है कि सिलेंडर बुकिंग में थोड़ा टाइम लगेगा और एक फिक्स अमाउंट के बाद टाइम में आपको गैस मिल जाएगी। ऐसा ना हो कि लोग 2-3 सिलेंडर भराने लग जाएं पैनिक में आके, तो इसलिए थोड़ा ये किया जा रहा है। लेकिन कमर्शियल दिक्कतें तो हैं थोड़ी बहुत। और पेट्रोल डीजल के दाम, खासकर उस पेट्रोल के जो स्पेशल पेट्रोल मिलती है, जो प्रीमियम पेट्रोल मिलती है, उसके दाम पिछले हफ्ते ही बढ़ चुके हैं भारत के अंदर, 2 रुपये 3 रुपये, और डीजल में तो खासकर बढ़ाया गया है, एक ज़्यादा अमाउंट बढ़ाया गया है कमर्शियल डीजल के अंदर से 28 रुपये पर बढ़ाया गया है। अब नायरा कंपनी जो है, जो भारत में पेट्रोल डीजल बेचने में काफ़ी बड़ी कंपनी है, उन्होंने भी आज अपने पेट्रोल के दाम लगभग 5.5 रुपये और डीजल के दाम लगभग 3 रुपये बढ़ा दिया है। तो अगर ये कंडीशन ऐसी चलती रही तो फिर इस वॉर के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। हालांकि अब ईरान ने दावा कर दिया कि ईरान ने अमेरिका का एक F-35 गिरवाया और एक F-18 गिरा दिया। हालांकि F-35 गिराया नहीं गया, उसको इतना जैम कर दिया कि उसको लैंडिंग करनी पड़ी और ठीक करने की कोशिश करनी पड़ी, और F-18 उन्होंने गिरा दिया। हालांकि अमेरिका कहता है कि उन्होंने F-15 तो ठीक है, उन्होंने उड़ते हुए वापस गया था और डाउन करना पड़ा था उसको, लेकिन F-18 नहीं गिरा उनका, उन्होंने माना नहीं है। अब हो सकता है कि सच हो झूठ हो, पता नहीं। अब मुद्दा यहाँ फंस गया है कि यूएस के कमांडोज तैयार है खाक द्वीप कब्जा करने के लिए या हार्मुज स्ट्रीट फ्री करवाने के लिए ईरान से, नंबर 1। नंबर 2, ईरान तैयार है खाक द्वीप प्रोटेक्शन के लिए, उन्होंने माइंस बिछा दी हैं, अपने स्पेशल कमांडोज फोर्सेस भेज दिए हैं वहाँ पर हमला करने के लड़ने के लिए। हार्मुज स्ट्रीट उन्होंने छोटे छोटे सबमरीन्स जो हैं उनके पास, 100 मीटर के जो टॉर्पीडोज उनके पास उन्होंने कब्जा कर रखा है। और क्योंकि उन्होंने माइंस बिछा रखे हैं तो दुनिया की कोई भी ऑयल टैंकर कंपनी, खासकर इंश्योरेंस कंपनी, नहीं चाहती कि वहाँ से ऑयल टैंकर निकले जब तक कि क्लीन अप नहीं हो जाता, या फिर ऑयल इंश्योरेंस के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि दुनिया में प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। अब क्या अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ये जो ब्लफ खेला है, ब्लफ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अमेरिका के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के ये अनाउंसमेंट करने से जस्ट पहले इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है, एकदम से बाइंग की गई है। क्यों की गई है? इसका मतलब किसी को तो न्यूज़ थी इस बारे में। अब हालांकि इस पर भी 2 राय हो सकती है, हर एक किसी अपनी अपनी राय हो सकती है, पर फिलहाल जो मुद्दा है वो ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप डर गए हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ईरान को कि ईरान पीछे हटे, या वो ब्लफ कर रहे हैं और वो हमला करने की तैयारी में है बहुत ज़्यादा जोर से। और ईरान क्या समझ चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप का हमला इस बार कहाँ होगा और किस तरीके से होगा, और ईरान उसकी प्रिपरेशन कर रहा है। अब ये तो शनिवार और इतवार को ही मालूम पड़ेगा, 2 दिन के बाद, कि ये वॉर और घातक होने वाला है और ख़राब होने वाला है, या ये वॉर रुकने वाला है। जो भी होने वाला है बहरहाल अब मालूम पड़ेगा कि क्या होता है 2 दिन के बाद। जय हिंद, जय भारत।